हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम पता ही है आप लोगों को कि बायोलॉजी से जो है हम लोग का रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो चल रहा था चैप्टर, उसी में आगे बढ़ेंगे। और जो है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो है फ्लावर के पार्ट को ज़्यादातर डिफाइंड करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आ जाइए सभी लोग, आ गए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, ये देख रहे हैं, ये क्या है? प्लांट के बारे में तो हम ओनली जानते हैं रूट होता है, स्टीम होता है, और जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है कोई भी प्लांट का, फ्लावर होती है। तो फ्लावर के बारे में ही मेनली हम जानेंगे। और प्लांट एनाटोमी में जो है स्टीम, रूट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हम ज़्यादातर डिटेल में किसके बारे में जाएंगे? प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि फ्लावर। फ्लावर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं स्टीम। ठीक है, यही पकड़ के किसी को जो गुलाब देते हैं आप, तो यही पकड़ के देते हैं स्टीम। ठीक, स्टीम के ऊपर एक गोल सा यहाँ पर होता है जिसको बोला जाता है थैलामस। क्या बोला जाता है? थैलामस, जिसको बोलते हैं पुष्पासन। राजा जहाँ बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन। अर्थात राजा को बैठने वाला आसन सिंहासन कहलाता है। तो फूल को बैठने वाला आसन क्या कहलाता है? पुष्पासन। यानी कि पुष्प को बैठने वाला आसन पुष्पासन। ये थोड़ा गोल टाइप से होता है, जिस पर ये देख सकते हैं कि आप बैठा हुआ है, ये सेपल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पुष्पासन के ऊपर जो होते हैं उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कैलिक्स। कैलिक्स के एक एक को, जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, एक को बोलते हैं सेपल। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल, ठीक है, 3 या 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 मिलाकर के टोटल को क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्स, कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स 3 या 4 सेपल्स होते हैं एक फ्लावर में। ठीक है, अधिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है फ्लावर के साइज पर कि फ्लावर कितना बड़ा और कितना छोटा है। ठीक है, कैलिक्स का क्या काम होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हर एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपको फूल की पंखुड़ी दिख रही है, पंखुड़ी ये वाली दिख रही है ना, पंखुड़ी, इसको क्या बोला जाता है बताइए? पीटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीटल। ठीक है, पीटल बोला जाता है। और ग्रुप ऑफ पीटल को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीटल को क्या बोलते हैं? करोला। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। पीटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? करोला बोलते हैं। और करोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। उसके बाद होता है एंड्रोसियम और गैनेशियम। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल पार्ट होती है, और गैनेशियम जो है फीमेल पार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए अब सबको जो है हम लोग बारी बारी से जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को पता चल गया होगा कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं अर्थात जनन अंग होते हैं, क्या होते हैं? फूल होते हैं अर्थात पुष्प होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूर्ण पुष्प में जो है 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन होते हैं अभी हम बता दिए? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनेशियम। ये चारों पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो चलिए धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। पहले कैलिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कैलिक्स को जो है हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज। यह प्रकाश संश्लेषण, ये देख रहे हैं, ये जो है, ये काम कैलिक्स का काम कब होता है? जब कली रहती है, पुष्प जो है कली की अवस्था में रहती है, जब खिली नहीं रहती है, तो उस अवस्था में इसका जो है मेनली वर्क होता है इनका, किस चीज़ में? कली को प्रोटेक्शन देने में। ठीक है, उसके बाद जो है यही प्रकाश संश्लेषण करके कली को ताज़ा रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा कली अवस्था में अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने बताया, क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और साथ ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये पार्ट जो है जनरली लगभग सारे पुष्प के क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। कुछ कुछ के डिफरेंट कलर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोरोला के बारे में जानते हैं। कोरोला क्या है? कोरोला को हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, कोरोला जो है कई सारे पीटल्स को मिल करके बना होता है। ठीक है, पीटल्स किसको बोलेंगे? ये पंखुड़ी है ना, जैसे फूल का एक पंखुड़ी आप लोग नोच लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है? पीटल। ठीक है, कई सारे पीटल को मिल करके क्या बनते हैं? करोला बोलते हैं। और करोला क्या होता है? अक्सर रंगीन होता है। ठीक है, पुष्प का यह भाग क्या होता है? अक्सर रंगीन होता है, अक्षर नहीं, अक्सर। ठीक है, अक्सर रंगीन होता है या सफ़ेद होता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर जो है रंगीन ही होते हैं, कोई कोई सफ़ेद होते हैं, क्योंकि यह पार्ट क्या करते हैं? कीट को जो है अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर, आते हैं। क्यों आते हैं? तो इसी के द्वारा जो है, कीट के द्वारा ही पोलिनेशन होता है बहुत सारे पौधे में। तो ये पुष्प के ये भाग जो है अट्रैक्ट करते हैं पुष्प पर आने के लिए, आकर्षित करते हैं भंवरा को आने के लिए। फिर जो है भंवरा आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, तो उनके शरीर से जो है पॉलीग्रेन चिपक जाते हैं। ठीक है, पुष्प में जो पॉलीग्रेन होते हैं, मेल पार्ट हम आगे बताएंगे, वो क्या होते हैं कि उस कीट या पतंग या भंवरा से चिपक जाते हैं। फिर भंवरा जो वहाँ से उड़ करके दूसरे फूल पर जाते हैं, क्योंकि पीतल तो उनको हर जगह आकर्षित करता है कि आ जाओ भाई, इधर भी आ जाओ। तो भंवरा जाते हैं उस फूल पर जाते हैं, तो फिर उनसे लगा हुआ जो पॉलीग्रेन रहते हैं चिपके हुए, वो अदर फूल के फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर चला जाता है। फिर जाकर के फूल के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप समझ लिए कि कोरोला पार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है एक फ्लावर में। कोरोला को ये देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, कोरोला किस पार्ट को हम हर एक का डायग्राम लेकर के समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कभी आज के बाद ध्यान से हटे नहीं। ठीक है, ये पंखुड़ी क्या है? करोला है। ठीक है, करोला, ये पंखुड़ी सिर्फ एक कहलाएगा पीटल। ठीक है, और ये ग्रुप मिला देंगे 3-4 को, तब क्या कहलाएगा? करोला कहलाएगा। ठीक है, 3-4 को मिला देंगे तो करोला, और सिर्फ एक रहेगा तो पीटल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ जाएगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रोशियम के बारे में हम लोग जानते हैं। एंड्रोशियम को हिंदी में बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पुमंग बोलते हैं। ये फ्लावर में आप बहुत देखे होंगे, बहुत सारे फ्लावर में ये पार्ट देखे होंगे इस टाइप के, जैसे कि मैं दिखाता हूँ दूसरे फ्लावर में। अगर इस फ्लावर में देखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा एंथर है। ठीक है, कितना सारा एंथर है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देख सकते बहुत सारे एंथर होते हैं। ठीक है, लेकिन एस्टिग्मा जो है जनरली एक ही होते हैं। ये वाला पार्ट है एस्टिग्मा, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एंथर पढ़ रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? चलिए इसको हटा दे, चलिए इसको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि हम एक एंथर लिए हुए हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, एक एंथर हम लिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड्रोशियम को हिंदी में बोलते हैं पुमंग, और यह क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है क्या? एंथर। ठीक है, एंथर ये हो गया आपका, ऊपर में देख सकते हैं एंथर। और इसके जो है एंड्रोशियम के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है? फिलामेंट। ये लंबा वाला आप देख रहे हैं, ये लंबा वाला, ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, फिलामेंट, इसके जो ये ऊपर में लोब टाइप के लगे रहेंगे, ऐसे 2 वाला लगा रहता है। ठीक है, ऐसे लोब टाइप से ये लगा रहता है, लोब टाइप से लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, और इस लोब में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, होल टाइप से होते हैं, और जिसमें क्या रहता है? पॉलीग्रेन भरा रहता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? पॉलीग्रेन भरा रहता है। 4 चैम्बर टाइप से होते हैं, इस 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, 2 लोब में 4 चैम्बर, याद रखिएगा 4 चैम्बर होते कितने? तो 4 चैम्बर होते हैं, और उसमें क्या रहता है? पॉलीग्रेन भरा रहता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने टाइप से होते हैं पॉलीग्रेन। और यही ये एंथर क्या होता है? ब्रस्ट करता है, फूटता है। उसके बाद किसी भी चिड़िया में या हवा के साथ उड़ करके पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन के नाम से जाने होंगे आप लोग, ये सभी पॉलिनेशन होता है इसी पॉलीग्रेन के उड़ करके फीमेल वाले पार्ट स्टिग्मा पर जाने से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि एंड्रोशियम पार्ट का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, और ये क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट है।
ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट है। अब चलिए जानते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में। ठीक है, गैनेशियम का यहाँ पर पुमंग नहीं होगा, जायंग होगा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, जायंग। ठीक है, याद रखिएगा। जायंग क्या होता है, पुष्प का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग होता है। ठीक है, गैनेशियम जानते हैं ना, गायनोलॉजिस्ट किसके लिए होता है, फीमेल के लिए डॉक्टर होते हैं, तो फीमेल पार्ट के लिए होते हैं। तो याद रखिए गैनेशियम क्या है, किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट है। ठीक है, क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है। इसमें हमको किसके बारे में जानना होता है, ओवरी के बारे में जानना होता है, स्टाइल के और स्टिग्मा के बारे में जानना होता है। इसका भी 3 पार्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं इसको क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। ठीक, कैसे रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, ऐसे। ठीक है, पूरा प्लेन नहीं रहते, इस प्रकार से रहते हैं, ताकि अगर कोई पॉलीग्रेन यहाँ पर गिरे तो ये इस साइड या इस साइड ना गिर जाए, इस टाइप से ये रहते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं। उसके बाद जो इस पर कुछ चिपचिपा दर्द भी लगा रहता है, जिसके कारण अगर पॉलीग्रेन गिरता है तो किधर, अगर मान के चलिए कि इस डायरेक्शन ऐसे है तब तो गिर ही जाएगा, लेकिन इस पर एक चिपचिपा द्रव लगा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉलीग्रेन यहाँ पर चिपक जाता है और नीचे अंदर की ओर सरकने लगता है। सरकने लगता है तो ये बीच वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, सुराही जैसे, ऊपर में ये थोड़ा सा फैला हुआ, फिर बीच में सुराही जैसे देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद नीचे होता है लोटा के आकार का होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लोटा के आकार का, इसको क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला दिख रहा है, ये क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है, याद रखिएगा इसको। और यहाँ से जो ये पॉलीग्रेन आते हैं, पॉलीग्रेन आते आते इसी ओव्यूल में जा कर के दोनों का, पॉलीग्रेन और ओव्यूल का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या बनता है, यहाँ से मेगा स्पोर बनता है, फिर जा कर के जो है बीज बनना, फल बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझे आप लोग। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परागन। पोलिनेशन यानी कि परागन। ठीक है, परागन किसके किसके द्वारा होगा, तब जा कर के जो है पुष्प में फल बनेगा, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए पोलिनेशन के बारे में जानते हैं। पोलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। ठीक है, परागन यानी कि पोलिनेशन कैसे होता है, आप लोगों को बताया कि एंथर में क्या रहता है, पॉलीग्रेन पाया जाता है। यहाँ पर आप एंथर देख सकते हैं इस फ्लावर में, इसमें क्या होता है कि 4 चैम्बर पाया जाता है, जिसमें क्या रहता है, पोलिन ग्रेन रहता है। ठीक है, यहाँ से कहाँ आना होता है, पोलिन ग्रेन को एस्टिग्मा के ऊपर होता है, क्योंकि एस्टिग्मा वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, एस्टिग्मा और ओवरी, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो मेल का जो गेमिट है, मेल गेमिट पोलिन ग्रेन, उसको कहाँ आना होगा, फीमेल गेमिट के पास आना होगा, तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर पोलिनेशन का डिफिनेशन है, एंथर से पोलिन ग्रेन का निकल करके स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोलिनेशन कहते हैं। परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। और इंग्लिश वाले एंथर से जो है पॉलीग्रेन का निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। चलिए इस डायग्राम के दृष्टिकोण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एंथर, जो पॉलीग्रेन जो है एंथर में होता है, तो यहाँ से ये पॉलीग्रेन यानी कि एंथर क्या किया, ब्रस्ट किया, ब्रस्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जो है ये मधुमक्खी जो आपको दिख रही है, ये यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो इसके बॉडी से चिपक गया, ये देख रहे हैं पॉलीग्रेन चिपका हुआ है इसके बॉडी से, ये चिपक गया इसके बॉडी से। ये क्या हुआ, ये मधुमक्खी जो है उड़ करके दूसरे फ्लावर पर जा करके बैठ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं, इस फ्लावर पर आकर के बैठेगी, इस फ्लावर पर आकर के बैठेगी। तो ये पॉलीग्रेन 1-2 की संख्या में नहीं रहते, बहुत छोटे छोटे रहते, तो मतलब बहुत हजारों की संख्या में चिपक जाते बॉडी से। तो कोई ना कोई 2-4 तो जरूर ही आ जाएंगे स्टिग्मा पर, तो 2-4 पॉलीग्रेन स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ठीक है,
एस्टिग्मा पर आ जाते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। यानी कि एंथर से एस्टिग्मा पर आना पॉलीग्रेन का क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। और ये पोलिनेशन किस प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो चलिए हम पहले जानते हैं सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को क्या बोला जाता है हिंदी में, स्वपरागन। ठीक है, स्वपरागन। देखिए, जब एक ही पुष्प के परागकण यानी कि पॉलीग्रेन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्वपरागन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही फूल में क्या है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फूल के अंदर रहते हैं। ठीक है, और हो सकते हैं कि एक ही पौधा में एक फूल इधर से लगे हो और एक फूल इधर से लगे हो, या एक ही फूल में जो है एंथर से पॉलीग्रेन उड़ करके स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो ये भी हो गया सेल्फ पोलिनेशन। और एक ही पौधे के पुष्प इस साइड से उड़ करके इस साइड वाले फ्लावर में आकर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो भी क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन। जब तक पौधा न बदल जाए तब तक क्रॉस पोलिनेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है, सेल्फ पोलिनेशन में या तो एक ही पुष्प के बीच होगा या एक ही पौधा पर दो भिन्न पुष्प के बीच होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा, वर्तिकाग्र क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पर पहुंचते हो तो या अन्य उसी पौधे के अन्य पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंथर से जो है पॉलीग्रेन उड़ उड़ के आ रहा और यहाँ पर स्टिग्मा पर आ जा रहा। फिर स्टिग्मा से क्या होगा, स्टाइल के द्वारा फिर आ जाएगा कहाँ पर, ओवरी में आ जाएगा, फिर ओव्यूल में आएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, फीमेल गेमिट और मेल गेमिट मिल करके दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, फिर जा करके क्या होगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, और ये जो है इस प्रकार का जो पोलिनेशन है ये क्या होगा, सिर्फ उभयलिंगी पौधा में होता है। ठीक है, उभयलिंगी, याद रखिएगा, सिर्फ उभयलिंगी पौधा में होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, लिखिए, सूर्यमुखी, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्यमुखी। ठीक ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सनफ्लावर ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, सूर्यमुखी और बालसम। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर दोबारा दूसरा रहा एग्जाम्पल तो ये वाला रहेगा, ये दोनों के सिवा और नहीं रहेंगे। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। इन दोनों में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में जानते हैं। दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परपरागन। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधा पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, परपरागन। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक ही पौधा का एक ही पुष्प में होगा सेल्फ पोलिनेशन, या एक ही पौधा के एक दूसरे पुष्प में होगा। लेकिन यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि पौधा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक के बीच नहीं होगा, तभी तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। यानी कि दो अलग अलग पौधे के पुष्प के बीच जो होगा पोलिनेशन, वो क्या पोलिनेशन कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। आप देख सकते हैं ये एक अलग पौधे के पुष्प है और ये एक अलग पौधे के पुष्प है। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। यहाँ से एंथर से क्या हो रहा है, पॉलीग्रेन ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पर आ रहा है। ठीक ना, स्टिग्मा पर आ रहा है। इस प्रकार के क्रॉस पोलिनेशन करवाए भी जाते हैं और स्वतः नेचुरली हो भी जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो होते हैं, ज़्यादातर पौधे में क्रॉस पोलिनेशन ही होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं, ज़्यादातर क्रॉस पोलिनेशन ही होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन का परिणाम बहुत अच्छा रहता है। ठीक ना, इसमें फ्लावर के शेप बढ़ जाते हैं, कुछ नया चेंजिंग देखने को मिलता है। तो क्रॉस पोलिनेशन जो है अच्छा रहता है। सेल्फ पोलिनेशन वाले बीज या फल जो होते हैं धीरे धीरे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटते जाती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में जो है कुछ नया होने की चांस रहती है। चलिए अब बताते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है।
क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन दो अलग पौधे के बीच होता है, तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोलिन ग्रेन को जाने के लिए क्या क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप लोग शायद भली भांति जानते होंगे कि एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प में जाने के लिए पोलिग्रेन किन किन द्वारा जा सकता है, तो वायु के द्वारा जा सकता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। वायु परागन इसको बोला जाता है कीट के द्वारा, कीट परागन जल के द्वारा, जंतु के द्वारा, पक्षी के द्वारा, घोंघा के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा। तो ये सभी 7 मेन ऐसे फैक्टर है जिसके द्वारा पोलिग्रेन क्या होता है, एक पौधे के पुष्प से निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है। अब जो है अगले क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि पुष्प का जो पोलिग्रेन पहुंच रहा था दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर, तो उसके बाद क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कि ये चैप्टर और जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक ना, तो दोनों चैप्टर से मिला करके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है ये भी चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो ही गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है वो भी बताएंगे अगले क्लास में। तो सभी लोग जो है इन क्लास को दोबारा तिबारा जितना बार हो सके कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।